जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग, और कौन से तरीके से सीखेंगे, गुणन खंडन करके। ठीक है, तोड़ करके हम लोग बहुपद का भाग देना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो सीजी बोर्ड का है, 10th क्लास का, वहाँ का पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग ईजी तरीके से इसको करना सीखेंगे। तो देखिए ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हमको आ जाएगा तो हम लोग मैथ्स में कोई भी जो ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2 का गुणन खंडन करके 4x स्क्वायर से भाग दीजिए करके हमको बोला गया है। तो चलिए इसको हमको भाग लगाना। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, 4x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर को, ठीक है, गुणन खंडन करना है और 4x स्क्वायर से भाग लगाना है। तो भी फिलहाल हम ऐसा लिख लेते हैं, इसमें इसका भाग लगाएंगे। अब चलिए इसको थोड़ा गुणन खंडन कर लेते हैं। गुणन खंडन का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना। ठीक है, ये जो बीच बीच में दिया है इसको तोड़ करके हमको लिखना है। जैसे कि 12 को तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 8 को तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी होगा। देखिए हमको तोड़ना कैसे, चलिए तोड़ते हैं, इसको गुणन खंड करते हैं। ठीक है, तो इसको 4x की पावर 4 ये जो दिया है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 4x की पावर 2 कर लेते हैं और गुणा करके x की पावर 2 कर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 4x की पावर 2 है और x की पावर 2 है, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो x आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो x की पावर 4 हो जाएगा, यही बन जाएगा। तोड़ दिए हैं बस, ठीक है, तोड़ दिए हैं बस। अब चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 4x लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4x, और देखिए क्या करेंगे, इसको 4x, इसको एक बार 4x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर बना देते हैं, 4x स्क्वायर, और इधर लिख देंगे हम लोग 3x लिख देते हैं। ठीक है, 3x लिख देते हैं, क्योंकि देखिए हमको ऐसा बनाना है, अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालने के लिए बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए इसके पास ये 4x स्क्वायर है, यहाँ भी हम 4x स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बन गया ना 4x स्क्वायर। ये जब जुड़ेंगी 4 तिया 12 हो जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको ही बनाकर देखते हैं, यहाँ पर भी 4x स्क्वायर बना के देखते हैं, 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, गुणा 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से सोच करके अगर कॉमन निकालते बन रहा है तो कॉमन निकालते बन जाए, उस प्रकार से हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर भी 4x स्क्वायर है, प्लस 4x स्क्वायर यहाँ से भी निकल जाएगा और 4x स्क्वायर वहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकलते बन जाना चाहिए। इस प्रकार से हमको तोड़ना है। अब बटे में क्या दिया है, देखिए 4x स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब चलिए हमको पता है ये प्लस है पहला पद, ये दूसरा पद और 3 पद, ये तीनों में दिख रहा है हमको 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर बचा क्या, ये तो निकल गया पहले पद से, तो यहाँ सिर्फ बचा है x स्क्वायर। ये जो प्लस है, प्लस माइनस ही पद को तोड़ता है, ठीक है, भागों में। तो ये प्लस की साइड देखिए x स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब यहाँ से निकल रहा है क्या, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए बिल्कुल निकल रहा है। ये साइन है प्लस का तो प्लस का लगा दीजिए, ये निकल गया 4x स्क्वायर, तो यहाँ बचा सिर्फ 3x, और ये फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और यहाँ बचा क्या 2, इसको भी बाहर निकाल दिए। ब्रेकेट, ब्रेकेट मतलब 4x स्क्वायर सबके साथ में गुणा में है, अंदर में गुणा करेंगे तो हमको सेम ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि सबके साथ में गुणा होता है। तो कॉमन निकाले तो ऐसा मिल गया ये 4x स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, ये पूरा गुणा में है, ये बटे में है, तो गुणा और बटे में रहता है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाता है, 4x स्क्वायर को काट सकते हैं। अब बचा क्या, देखिए x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, अब बटे में 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो देखिए फाइनली हमारा आंसर ये निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल के आया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको गुणन खंडन करके निकालना होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।